दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भारत की विकास यात्रा के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हो या आपके बड़े ड्रीम है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों मेरे, कि आपके ड्रीम के अंदर क्या है। आप क्या ये सोचते हो कि भाई मुझे है ना फ्लाइट में जाना है, मुझे बुलेट ट्रेन में जाने का जो सपना है मेरा पूरा करना है। जो बुलेट ट्रेन बन रही है ना अभी, उस बुलेट ट्रेन की जो चार्ज है ना वो बहुत ज़्यादा चार्ज है, मतलब वो आप पे कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, क्रूज़ में जाने का सपना है। आप जो भी कोई सपने लेकर अगर चल रहे हो, तो आपके लिए ही ये वीडियो है, इतना बता दूँ। लेकिन आपके सपनों को और कोई सापा साकार कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, उस पर भी पूरी वीडियो में बना रहा हूँ। मतलब कि आपने आपकी लाइफ़ के लिए एक अच्छी सेटल लाइफ़, टूरिंग बोलते हो, रहने का बोलते हो, फिर टेक्नोलॉजी के साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो चेंज होती रहती है। आपकी लाइफ़स्टाइल जो बोलते हैं ना, हर तरह की चीज़ें मार्केट में बन रही है। वो सुविधाओं लेकर आप आगे बढ़ने का सपना लेकर जा रहे हो। लेकिन एक जो वर्ड्स है वो वर्ड्स है लोन। ये लोन का उल्टा करो तो क्या होता है, ये आपको सोचना है, मुझे नहीं बताना है। ये आप सोच लो और इसके पीछे के कंटेंट के बारे में भी आप समझ लो। मैं चाहता हूँ कि अगर लोन के 60 साल के चक्रों में से अगर निकल गए और ये मेरा वीडियो अगर आप समझ गए, तो इस वीडियो के अंदर जो अपडेट मैं दे रहा हूँ वो समझ लो कि भैया आने वाले 7 नहीं 21 साल जो भी भविष्य आप देखना चाह रहे हैं ना, वो हो जाएगा पूरा 3 साल के अंदर। बराबर। इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जरा बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड की एड जो है ना, आज कहीं भी देखो, ओटीटी देखो, कोई सीरीज देखो, कोई यूट्यूब खोल के देखो यार, पहली एड जो है ना म्यूचुअल फंड की घुस रही है वहां पे। देखो कभी कभी है ना, मैं ना बोलता हूँ ना कि मैं मोटिवेटर तो हूँ, प्लस एजुकेशन भी है, और इज इक्वल टू इनकम रिसोर्सेज एज लाइक बुलेट ट्रेन साइकोलॉजी। जब ये ट्रेन, ये जब दिमाग होता है ना, जब मान लो माइंड की फ्रीक्वेंसी जिस तरह से आपकी हो गई है, उसी हिसाब से आपके वर्ड्स जो है ना उसी हिसाब से निकलेगी। बिकॉज कि यहाँ पे भारत की पब्लिक का डिमेट साफ हो रहा है, इसलिए वर्ड्स आएंगे। मुझे दुख हो रहा है कि ऑप्शन चेन के अंदर लोग पैसा गवा रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर पैसा गवा रहे हैं हर जगह से, और भारत का विकास हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मार्केट चल रहा है ये यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड वाला जो शर्तों के अधीन लास्ट में जो बोलता है ना, तो उसका मकसद क्या है ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया। इसलिए म्यूचुअल फंड को मैंने लाल रंग के अंदर मैंने बना दिया, और इज लाइक मतलब लोकल बस विद ट्रैफिक। आप लोकल बस के अंदर आपकी बीआर, आपकी जो स्टेट की जो लोकल बस होगी ना, वो लोकल बस के अंदर आप बैठते होगे, 10 रुपया 5 रुपया टिकट होगी या 2 रुपया टिकट होगी। दो का तो जमाना गया, 5 का आ गया समझ लो। तो वो जो टिकट का जो आपका रेशियो है, आपकी आमदनी के रेशियो से बहुत ही मतलब, एक बोलते हैं ना जिसे बजट के साथ काम करना। तो बजट वाला जो काम होता है आपको लोकल बस के अंदर देखने मिलेगा, तो वो है म्यूचुअल फंड। जहाँ पे हमें जितनी सैलरी मिलती है उतना ही हम दिमाग यूज करते हैं। बोलते हैं ना भैया, तू जितनी सैलरी देगा ना उतना में दिमाग यूज करूंगा ना, उससे ज्यादा क्यों यूज करूँ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना इंसान के, बोलते हैं ना ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा सीखना नहीं है, वो म्यूचुअल फंड वाले जो निवेश करते हैं वहां पर वो लोग निवेश करते हैं जिनको ये चीज समझने में बहुत ही दिक्कत आती है, समझना नहीं चाहते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नॉलेज है ना ये, जो फॉरेनर हमें सिखा रहे हैं। नुकसान खा खा कर हम लोग चाबुक मार, हमें पहले से आदत पड़ गई चाबुक खाने की। तो देखो यहाँ पे चाबुक मारा, यहाँ पे चाबुक मारा, ऊपर गया फिर वापिस से चाबुक मारा। हर बार चाबुक एक आगे ले जाके फिर चाबुक पीछे की तरफ लेगा, अब मार दे झपाड़ दे के। ये चाबुक जो होते हैं इनका, ये डबल बॉटम, ये रिटेस फिटेस, जो मंथली मंथली रिटेस, 3 मंथ का रिटेस, ये सारे की सारी जो डबल बॉटम पैटर्न होती है ना, ये चाबुक मारने वाला काम होता है, जिसमें भारत के निवेश तक का डिमेट साफ हो जाता है। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप सीखो नहीं सीखो, मेरा नंबर दे दिया है, संपर्क करोगे अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। स्टॉक सिलेक्शन राइट टाइम इज इक्वल टू मेट्रो ट्रेन। देखो ये स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका होता है ना, बहुत जबरदस्त तरीका है। ये कब बाय करना है ये आपको पता होना चाहिए पहली बात तो। अगर मान लो ये, अगर बात मान लो पता नहीं है ना, तो समझ लो कि भैया जो भी कुछ कमाओगे वो बच्चा होगे, लेकिन टाइम पास होगा आपको। बोलोगे यार लिया तो है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, लिया तो है लेकिन बढ़ नहीं रहा। 2 महीने निकल जाएंगे, 3 महीने निकल जाएंगे, आपका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। इसके लिए ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज पे लेके आता हूँ, जहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन के बारे में, कि कौन सी चीजों के अंदर डिमांड आने वाली है। जैसे भी पेपर में डिमांड आएगी, पेपर की स्टॉक लिस्ट जो है ना मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दे दी है।
और पेपर की स्टॉक लिस्ट के साथ केबल की कॉपर वायर की भी मैंने स्टॉक लिस्ट दे दी। मैंने बोली ये जो सारे स्टॉक है ना, ये भी बाय करने का मौका है, 26 से 28% रिटर्न लो, प्रॉफिट बुक करके 1 महीने के अंदर ही बाहर निकल जाओ, अगला महीना खत्म हो उसके पहले बाहर निकल जाओ, वो 2-3 दिन उछलेगा, वापिस से डिसेंडिंग चैनल में आ जाएगा। मतलब कि भैया टारगेट जो है ना, हमारे 1 महीने के टारगेट है, 1-1.5 महीने के टारगेट हमारे, बस 1.5 महीने के टारगेट के साथ आप निकल जाओ, बात खत्म करो और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, बराबर। तो ये पेपर स्टॉक के अंदर ऐसी हालत होने वाली कि 40 से 50% तो बोलते हैं परसेंटेज के अंदर जो भी स्टॉक की वैल्यू चढ़ चल रही है, वो स्टॉक की वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर बढ़ रही है। मतलब के जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर है कि भैया राइट टाइम पे एंट्री लेना। तो ऐसे स्टॉक जो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दिए, तो वो स्टॉक जो है ना, जो जो लोग जुड़ते हैं, जिनको सीखना है, मेरे ग्रुप के अंदर 2 CA है, काफ़ी सारे बैंक के कर्मचारी है। मतलब कि ये जो लोग हैं ना, ये समझना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी जो हमने पैसा बचाया, वो पैसा हमारे कोई काम नहीं है, हमने स्टॉक मार्केट में ही गवा दिया। मतलब 65 ईयर्स की ओल्ड में भी, एज में भी उनके पास सब कुछ बच्चों के लिए करने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है, ये मेरा कहने का मतलब है। सब कुछ सुविधा सब कुछ है, बच्चे वेल सेटल हो गए, लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं बचा है। बच्चे जो है ना, वो ये बोल रहे हैं कि पप्पा आपने है ना शेयर बाजार में पैसा लगाया है क्यों। यहाँ पे एक भाई साहब ने मुझे बताया कि भाई एक बात मुझे समझ नहीं है, आप कहना क्या चाहते हो। मैं ये समझ में ये समझाना चाहता हूँ कि भारत का जो विकास हो रहा है, इस विकास की जो परियोजना है, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जैसे 113, यहाँ पे मैं आपको अगर ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा आएंगे, 1123 प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरे भारत के अंदर आपको देखने मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट जो किए 2023 तक के कॉन्ट्रैक्ट, इनके एंड तक के कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाया जाएगा। तो इसके साथ है ना, यहाँ पर ऑप्शन चेंज, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मेट्रो ट्रेन से आगे जा सकती है। मेट्रो ट्रेन से आगे कौन सी जाती है, तो वो होती है बुलेट ट्रेन, जो भी बना रहा है हमारा भारत। दुबई से लेकर पूरी चैनल बना रहा है समुद्र के नीचे से बम्बई, यानी 2 घंटे में बम्बई आ जाएगा, 2 घंटे में बम्बई। अब सोचो कि भारत में आने वाली बुलेट ट्रेन जो निकलेगी दुबई से, वो 2 घंटे में 2000 किलोमीटर तय करेगी। ये रफ्तार जो होती है ना, ये रफ्तार आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन प्रीमियम दिलाएगा और कोई दिलाएगा नहीं। इसलिए मैंने इसका बैलेंस शीट जो है ना, ये पूरा का पूरा कंपेयर किया है मैंने ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। मुझे इतना अच्छा ये समझ में आता है, पहले पहले मैं भी खो जाता था। जैसे कि आप देखोगे इसमें मुझे क्या समझ में आएगा, देखो शुरू शुरू में ना, कोई भी चीज़ अगर मान लो मेरी लड़की अगर मान लो 10वीं में पढ़ रही है और उसको मैं अगर 15वीं का ज्ञान देता हूँ, तो उसके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन साउथ इंडियन जो लोग हैं, वो दूसरी कक्षा में रहते हैं, उनके वेल सेटल माता पिता जो होते हैं ना, उनको ISI बनाने का सपना रखते हैं, और वो ISI वाला ही दिमाग उस लड़के को बचपन से देते हैं। मतलब इंटरनेट पे अगर सीखना है, तो इंटरनेट पे ये सीखो कि देश किस तरह से विकास किया जाता है। लेकिन इस देश के विकास करने के पीछे अगर मान लो नितिन गडकरी जी कुछ बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, ये सारे के सारे जो कुछ बोल रहे हैं ना, इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है। ये बोल रहे हैं, अगर राजनाथ सिंह ने अगर मान लो तेजस बना दिया, तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं है। आपको प्रॉफिट वहां पर है जहां पर उसके पीछे जो रफ्तार वाला मशीन डाला है, और वो रफ्तार वाला मशीन जो है ना, यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर इन्होंने पहले से सेट किया है। 10,000 करोड़ की जरूरत थी GTL इंफ्रा को, और वो 10,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, समझ लो बॉन्ड जो है ना, इकट्ठा करना था बैंक ऑफ इंडिया ने, बराबर। बैंक ऑफ इंडिया हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन इन बैंकों को जो भी कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि 10,000 करोड़ का बॉन्ड जो है GTL इंफ्रा में देना है, मतलब कि भैया लोगों ने ना वहां पर पैसा लगाया, वहां पर बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लगाया, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोगों ने पैसा लगाया, GTL लिफा में लोगों ने पैसा लगाया। हुआ क्या पता है आपको, सीधा बैंक ऑफ इंडिया बोलो या बैंक ऑफ बड़ौदा बोलो, मैं चार्ट दिखाता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बराबर। ये पूरा चार्ट दिखाता हूँ, क्या पता है कि जितने लोगों ने वो न्यूज़ देखकर मार्केट में पैसा लगाया, सीधा का सीधा यही है वो, कि जिसने GTL इंफ्रा के साथ करार किया। मतलब कि GTL इंफ्रा और बाकी सारी कंपनियां जो है, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, भैया हमें 10,000 करोड़ रुपये चाहिए। तो 10,000 करोड़ रुपये का अंक देखो कहाँ पे जाके सेटल किया इन लोगों ने, 190.10, मतलब कि 10,000 करोड़ रुपये इनके पास आ गया। और वो आया ऑप्शन चेन डेटा में से आया, मतलब कि लोगों ने डिलीवरी भी लूज की। यार मैंने लिया, ये तो नीचे गिर गया,
मुझे तो किसी ने बोला कि 227 जाएगा ना, 227 जाएगा ना, अपर सर्किट है वो, ऐसा नहीं है। अभी 227 पे जाने के लिए आपको लेना कहाँ से ना, ये तो आपको तो पता होना चाहिए ना। पहली बात तो अगर 227 पे अगर मान लो खड़े रहे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ पे नई क्वांटिटी डालनी है, वो आपको परेशान यहाँ पे करेगी। लेकिन आखिर में उसका मकसद जो 204 के बाद में 291 के रजिस्ट्रेशन रिएक्शन के बाद में इस सपोर्ट को तोड़ना है। 4 घंटे की कैंडल है ये। तो इस रजिस्ट्रेशन को तोड़ने के बाद में यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्ट जो सेटलमेंट पड़े हैं 12 के, तो वो यहाँ पर समझ लो भैया कि वो 12, 20, 22 तारीख को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। यानी अब 20 तारीख अभी चल रही है, तो 18 तारीख, अब 20 अभी ये चल रही है ना, समझ लो कौन सी तारीख चल रही है, ये 12 नवंबर चल रही है, तो 18 तक का मार्केट इसका यहाँ तक का है। मतलब कि 18 तारीख तक मार्केट इसका यहाँ आ जाएगा, मतलब कि अब ऑप्शन में कमाने का है। तो ऑप्शन में पहले गवा लिया लोगों ने, वापिस इन्होंने नया फंड ऐड किया और इस फंड को डब्ल्यू पैटर्न बना के वापिस से तेजी में ऊपर लेके जा रहा है। ये शॉर्ट जोन है, इस शॉर्ट जोन पर बार बार सेलिंग होती रहेगी, लेकिन इस सेलिंग होने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब कि म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले यहाँ पर बोलते हैं ना कि धज्जियां उड़ाते। 10,000 करोड़ रुपया जो आपके प्रोजेक्ट में जाता है ना, ये सारे प्रोजेक्ट में जाता है ना, ये यहीं से पैसा आता है और कहीं से पैसा नहीं आता। वर्ल्ड बैंक पैसा देती है, करार होता है। और वर्ल्ड बैंक जब पैसा देती है तो वर्ल्ड बैंक अपना पैसा सूद समेत रोज मांगती है। ध्यान में रखे, आपने किसी को पैसा दिया है लोन पे, तो आप भी समय सर पैसा मांगोगे। और वो पैसा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर आपने समय सर नहीं दिया, तो समझ लो पेनल्टी छटना शुरू हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो वो ये बात है कि यहाँ पर ये टारगेट जो है ना, ये सिर्फ 199 और 200 तक का टारगेट है। 200 के ऊपर ये गया 200.95 75 तक का टारगेट, 200.75 तक का टारगेट। मतलब यहाँ का टारगेट अगर मान लो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर आपने लगाया तो हिट हो गया, समझ लो भैया आपके पास वो जो लेवल है आपका दिमाग का वो आ गया। बराबर, ये लेवल तोड़ने में तकलीफ रहेगी। इसके बाद में इस महीने के एंड के बाद में ये प्रीमियम टूट के यहाँ पे 204 208 जाएगा। मतलब कि पूरे भारत का विकास जो है ना, ये डिलीवरी बेसमेंट पे, जो म्यूचुअल फंड वाले, एसआईपी वाले, बॉन्ड वाले, जहां पे भी आप निवेश करते हो, ये लोग पैसा यहाँ डाल के इस तरह मैनिपुलेट करते हैं। 4 घंटे की कैंडल में क्या होता है पता है? ये जो दिखा है ना आपने, पीसीआर सेटलमेंट कहते हैं इसको। पीसीआर सेटलमेंट का मतलब कि ये ऊपर गया वापिस नीचे आया, ये इसके ऊपर जाएगा। बराबर 200 और 200, 2.40 का, जैसे 240 का जैसे टारगेट हिट किया, ये डबल टॉप जैसे हिट किया, वैसे ही सीधे स्टॉक के अंदर सेलिंग कैंडल बनेगी। मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ 197 की तरफ सपोर्ट तोड़ के वापिस यहाँ पर सेटलमेंट करने आएगी। मतलब आप सोचो कि भाई साहब इनका दिमाग कैसे चलता है। इसको मान लो 22% बढ़ना है, 28% बढ़ना है, 32% बढ़ना है, ये चैनल के करीब आना है, ये मेरी चैनल है ना, इसके करीब आना है। अब भैया आपने निवेश किया है तो क्या हाल होगा, इतना मुझे बताओ। और जीटेल इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, ये प्रोजेक्ट किस तरह से पास करेंगे, वो इसी तरह आपके नुकसान से। देख लो यहाँ पे 25.10, मतलब कि 10,000 करोड़ में से नीचे 5,000 करोड़ आ गए और ऊपर 5,000 करोड़ आ गए। भैया लॉस जो है ना मार्केट में, मैं देखता हूँ, आप आंकड़े देखना पेपर के अंदर कितने आंकड़े आते हैं, हर बार ऐसा चीज बता दी, इतना नुकसान हुआ शेयर बाजार में इन्वेस्टरों का, इतना पैसों का धुआं हुआ। ये 2080 का प्रिंसिपल अगर मान लो यूज नहीं करते हो तो आपका नुकसान होगा होगा और होगा। बस बात सही है। तो यहाँ पर मैं वापिस से मेरे निफ्टी के उसके ऊपर आता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग करके रखी थी। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको अगर मान लो ये सीखना है, समझना है, तो मेरा नंबर जो है ना, इसी कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ मैं हमेशा मेरे ग्रुप के अंदर देता हूँ। जहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर अगर मान लो लॉस में भी आ गए, देखो भगवान नहीं हूं मैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो की है 14 दिसंबर, 16 नवंबर अभी चल रहा है, मतलब स्पॉट महीना चल रहा है। अभी भी स्पॉट महीने के अंदर कुछ चीजें हैं कि जो यहाँ से हमारे पास माल आना है, मतलब हमें यहाँ से पैसा भेजना है, और यहाँ से अगर वहाँ हमने डिलीवरी की है तो वहाँ का पैसा भी यहाँ पे आना है। तो ये सारे सेटलमेंट कब होते हैं पता है आपको? ये सारे सेटलमेंट मंथ पिवोट का मतलब होता है 15 तारीख के बाद में। 18 तारीख जो होती है और 22 तारीख जो होती है डबल टॉप की तारीख होती है। ये डबल टॉप की तारीख जो होती है ना, मार्केट में शॉर्ट्स बायर के प्रीमियम खा लेती है, मार्केट में तेजी रहती है। मतलब अगर ऊपर से नीचे गिरा है तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया है तो उसी टाइम पे नीचे आएगा। बस सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पे, मतलब और कोई हिसाब नहीं है नया। मतलब कि इसके रजिस्ट्रेशन से ना इन्होंने यहाँ पे बना के रखे है, देख लो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 14 दिसंबर को मान लो ये प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम
14 दिसंबर को मान लो ये कॉल साइड का प्रीमियम 250 चल रहा है, 250 का प्रीमियम कितना जाएगा? 250 का प्रीमियम जो है ना 10% बढ़ता है, 10% का मतलब कि 25 रुपया बढ़ता है, 25 का मतलब कि 250 का प्रीमियम 270 होगा, बराबर। 270 के बाद में 275 भी है और 281 और वर्ड के अंदर है, लेकिन 272 का अगर आप टारगेट लगाते हो तो आपका टारगेट हिट होगा 281 का डबल टॉप अगर लेने जा रहे हो तो वहां पे आप ट्रैप में आओगे, सीधा मार्केट शॉर्ट्स करेगा, आपकी प्रीमियम खा लेगा। और टारगेट लगाने आता हो तो 281 का टारगेट लगा के आप निकल सकते हैं, जिसको कहते हैं डबल टॉप। तो यहाँ पे अगर टारगेट हिट हो गया उसके बाद में वापिस से क्या करेगा, ये करार है, ये करार पड़ा 19,500 का करार यहाँ पे शॉर्ट्स का पड़ा है। मैं अभी लॉन्ग के बारे में बता रहा हूँ ना शॉर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये भी क्योंकि डेटा जो है ना ऊपर का है पूरा का पूरा, 19,556 का मार्केट है जहाँ पे निफ्टी जाने वाला है। तो निफ्टी 19,443 पर चला है, 19,556 पे जाएगा निफ्टी। निफ्टी का मतलब ये है कि जहाँ पे 50 कंपनियां जो है ना भारत के साथ अच्छी खासी विकास योजना के साथ जुड़ी है, जहाँ पे टाटा को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले गए हैं। टाटा को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले इसके अंदर, अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले इसके अंदर, और रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट मिले। तीन जो कंट्रीज चलाती है ना देश को, सोलर प्लांट चलाती है तो सोलर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, पानी के है तो पानी के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, हर चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेंगे। रोड के अंदर हर वो चीज़ इस्तेमाल होगी, जैसे ये नितिन गडकरी जी है ना, यहाँ पे एक चीज़ ऐसी ला रहे हैं कि भैया ई रोड का मतलब होता है कि ऊपर इलेक्ट्रिक की तार रहना, गाड़ी में ना ऑयल ना इंजन ना पानी हाइड्रो कुछ भी नहीं, वो इलेक्ट्रिक से चलना। पूरी लेन उसकी मतलब उसकी रफ्तार जो होगी ना वो बाकी चालू डिब्बों से तो बहुत ज्यादा होगी। मतलब वहाँ ट्रेन भी अगर वहां पे कोई डिब्बा भी निकलता होगा, कोई बस भी निकलती होगी तो उसी रफ्तार के पहले तो ये रफ्तार वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन जो जापान में चल रही है, वो ट्रेन जो है ना भारत में सपना लाने का इनका नितिन गडकरी का है। 2032 से लेके 2056 तक का जो विकास योजना यात्रा है पूरी की पूरी ये है, मैंने आपको बताई। इस विकास यात्रा के अंदर अगर आप जुड़ते हो, और इस विकास यात्रा के अंदर जुड़ने के बाद में अगर मान लो ऑप्शन चेन डेटा सीखते हो, तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि भारत के विकास के साथ आपको ऑप्शन चेन का डेटा विकास पता चल गया। मतलब कि इन लोगों ने सारे कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ये बिजनेस कर रही है, सारे के सारे बिजनेस है ना, यहाँ पर बिजनेस है और कुछ नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन इज ए बिजनेस। सीएल एजुकेशन का प्राइस देख लो कहाँ है, सीएल एजुकेशन का प्राइस देख लो कहाँ है, कहाँ जाना है अगले महीने में। 70 रुपीज का स्टॉक था सीएल एजुकेशन। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के लोग बोलो या एमपी के बोलो यूपी के बोलो कहाँ के भी बोलो, इनको पता होता है कि उनकी शेयरिंग जो है ना कहाँ पर हो गई है। इनको कोई टेंशन नहीं है। इनका टेंशन जो है ना, जैसे भैया एक बोलते हैं ना, अभी मैं कुछ बोलूंगा आप समझना चाहोगे तो समझो उस बात को, कि भैया पहले के ज़माने में ना राजा जो थे ना, राजा इनके साथ फॉरेनर आते थे, मिलते थे। राजा का जो मंत्री होता था इसको पहले पटाते थे, और राजा का जो विरोधी था उसको पहले पटाते थे। बोलते थे कैसे भी करके ना मुझे राजा से मीटिंग करा लो, यानी राजा से मैंने एक भेंट देना चाहता हूँ। राजा को भेंट देने के बाद में राजा से एक ही बात कहेंगे कि भैया आपका जो दुश्मन राज्य है इनके सामने हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको हमारे साथ व्यापार करना होगा, ये शर्त थी। राजा के साथ में सामने है ना एक सुंदरी को पेश कर दिया जाता था। सुंदरी जो देखकर है ना राजा का मन जो है ना मोह लिया जाता। राजा के पास ऑलरेडी 2-3 रानियां थी। आपने देखा था कि राजा के पास कितनी रानियां होती है, बहुत सारी रानियां होती है। लेकिन अगर मान लो विदेशी गोरी को देख लिया समझ लो राजा ने, तो राजा का मन मोह लिया, और वो विदेशी गोरी हमारी रानियां जो होती है भारत की जो रानियां थी वो गहने से लदी थी, जो लक्ष्मी का अवतार थी। तो वहां पर भी जिस औरत ने एक कपड़ा भी नहीं, एक बोलते ना कपड़े होते हैं, एक गहना भी नहीं पहना है, सॉरी गहना भी नहीं पहना है, और उस गहना नहीं पहनने वाली लेडीज के सामने है ना, अंग्रेजी मैम के सामने ना, ये भारत के जो राजा थे ना ये बेचारे ना समझ लो कि मन मोह लेते थे। बोलते हैं ना मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो बोलते हैं ना 6 गुण जो होते हैं ना, 6 गुण इंसान के अंदर आ गए ना, मान लो समझ लो उसका पतन शुरू हो गया। तो वो जो चीज थी वो हमारे भारत के किस पीएम के साथ ऐसा हुआ है ये आपको सिर्फ सोचना है। और जिस देश के अंदर ऐसा हुआ है वो हमारा ही देश है और कोई देश नहीं है। और उस देश के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की नोट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो सत्य, जो सत्य के बारे में आप कभी जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन जो प्रॉब्लम क्या हुई ना वो पूरी बताता हूँ। अटल जी ने जब कमान संभाला तब है ना वॉर हुआ था, आप सबको याद है। और उस वॉर के अंदर जब अटल जी ने धीरे धीरे कमान संभाला देश की रफ्तार का मतलब कि देश के विकास का, तो वहां पर
एक ट्रेन को लाना, स्काई ट्रेन जो होती है ना, स्काई ट्रेन जैसे आकाश में चलने वाली ट्रेन, जिसको कहते हैं कि ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज के नीचे से वो ट्रेन चलती है, जैसे ये ब्रिज के नीचे, ये ब्रिज के ऊपर, ये तो ये हाइड्रो ट्रेन का सपना है जो 14 सेंटीमीटर ऊपर चलती है। लेकिन जो एक सपना था, जो बोलते हैं ना कि जैसे ब्रिज के नीचे बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं बस का उल्टा चलना, बस का उल्टा चलना। तो वो उल्टी चलने वाली ट्रेन जो दिल्ली में प्रोजेक्ट बनाया था अटल जी ने, और अटल जी ने प्रोजेक्ट बनाया स्काई ब्लू को लेकर, स्काई कंपनी को लेकर। और वो कंपनी में तो 3-4 मान लो को जैसे इफेक्ट्स हुए, एक आध मर गया होगा शायद, वो कुछ नुकसान हुआ होगा उस ट्रेन को, वो फेल रही। तो मनमोहन सिंह की सरकार जब आई, कांग्रेस की सरकार आई ना, तो वो जितने भी प्रोजेक्ट थे अटल जी ने बनाए हुए, जो सपना था अटल जी का भारत को समृद्ध बनाने का, वो पूरा का पूरा सपना जो है चकनाचूर कर दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने। मनमोहन सिंह किसको लेके आए? एनडीटीवी फलाना ढिकना, ये वो जितने भी प्रोजेक्ट फॉरेन के हैं जो सोशल मीडिया को लगते हैं, जो ये बोलते हैं कि ओटीटी है, मनोरंजन है, ये है वो है, पूरा वो घुसेड़ दिया है यहाँ पे। देखो वर्ड्स तो भैया घुसेड़ दिया है, अभी तो उसके घुसेड़ा ही, हमको पहले खंजर मारते थे, फिर सुंदरियों को लेके मारा, कुछ भी करके मारने की आदत जो है ना भारत में है ना, लोगों की मरने की आदत गई है। लोगों को मरने की आदत जब तक नहीं जाएगी तब तक भारत का विकास जो नवनिर्माण है ना वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मोदी जी और योगी जी दोनों के दोनों जो है ना शादीशुदा है मोदी जी, लेकिन फिर भी शादीशुदा नहीं है, सन्यास की जिंदगी जी रहे। योगी जी है, इनके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद योगी है इंसान। मतलब कि भैया मैं जूनागढ़, उनके जो गुरु भाई है, उनके सगे यानी मौसेरे भाई हो गए, सबके भाई है, तो उनके भी मैं चरण स्पर्श करके आज जूनागढ़ गया था। तब मुझे किसी ने बोला कि तो योगी जी के भाई साहब है, उनके आजू बाजू में है ना जूनागढ़ के जो उद्योगपति थे ना वो बैठे थे तब। और तब मैं गया था, कहने का मतलब इतना ऑरा होता है इन इंसानों के अंदर, इन शख्सियत के अंदर, कि आप कहीं बाजू में खड़े भी रह गए तो ये पावर आ जाएगा आपके अंदर। अब पावर की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम जो है ना हमारे भारत के अंदर इनकम का प्रॉब्लम है, तो इनकम का प्रॉब्लम जो है ना मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो 25,000 सैलरी, 12,000 सैलरी, 15,000 सैलरी वाले लोग, जैसे डीमेट अकाउंट मिलता है ना जिन लोगों को, वो डीमेट अकाउंट वाले ना सेविंग करते हैं, जो सेविंग में जो सेविंग होती है, वो सेविंग का पैसा है ना वो लोन में खर्च कर देते हैं। इसलिए उनको एक्स्ट्रा सेविंग का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को पढ़ो और प्रॉफिट में तब्दील करो, मतलब कि प्रॉफिट में कन्वर्ट करो आप लोग। और वो प्रॉफिट मेरा होता है उसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। रिजल्ट जो मैं देने जा रहा हूँ ये रिजल्ट है कि भैया मेरे ग्रुप के अंदर आज तक जितने भी सीए ज्वाइन हुए, जितने भी बैंक मैनेजर ज्वाइन ज्वाइन हुए, या जितने भी बैंकर ज्वाइन हुए, उन लोगों को कभी भी लॉस नहीं हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो उन लोगों ने पेशेंस रखा है, लॉस कवर स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने धीरे 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 जो गया है वो इंटरेस्ट वापस लेके आ रहे हैं। ऐसे भी आपके साथ हुआ होगा। कहने का मतलब जो आखिरी फंडा है वो है कि यहाँ पे 7 से 8 हजार, 12,000 की लागत के अंदर मान लो आपको एक दिन के 4 घंटे के अंदर आपको मान लो 3,228 मिलते हैं। और आपकी फंड मैनेजमेंट अगर ज़्यादा होती है और उस फंड मैनेजमेंट के साथ 20-80 के प्रिंसिपल के साथ अगर मैं आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ तो आपको 1 रुपया भी लॉस नहीं है। ये 0.05 हुआ है ना तो भी उनको प्रॉफिट है। ये कॉल जीरो हो गई है समझ लो तो भी इनको प्रॉफिट है, इतना बता दूं मैं आपको। तो ये जो होती है ना चीज़ें मेरे ग्रुप के अंदर भारत के विकास के साथ, जो एक बंदा बोला मुझे कि आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन से पेट नहीं भरेगा, बकबक से पेट नहीं भरेगा, भाषण से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा तो रोज जो हमारा डिमेट है, जो ब्रे यहाँ पे मैंने बताया कि ये 5700 का प्रॉफिट जो है ना, ये 5500 का प्रॉफिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट है, वन डे होल्डिंग का प्रॉफिट है। एवरेज करो तो 2500 प्रॉफिट 2 दिन में कमा लिया, चलो एवरेज करो 3 दिन की छुट्टियां तो 1500 में कमा लिया। फर्क क्या पड़ता है? कमाया तो सही ना, बढ़ा तो सही ना, नुकसान तो नहीं हुआ ना। इंसान पीछे तो नहीं गया ना, आगे गया ना। ये सीखेगा ना तो अर्निंग पर रेशियो जो होती है 550 रुपये से, 550 रुपये की पर हेड अर्निंग पर सैलरी फेयर वैल्यू है ना, इसकी इस इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ी, इस इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ेगी इंसान की। जो ये कोर्स कर रहा है, लेकिन मान लो जो ये कोर्स नहीं कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा पता है आपको? सर जी पूरी जिंदगी कमाया, सब कुछ नुकसान में डाल दिया शेयर बाजार के अंदर। मेरे अंकल ही है जो लार्सन ग्रुप में जॉब करते हैं, एलएनटी में जॉब करते हैं, एलएन टीम की रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिला वो शेयर बाजार में लगा दिया, 5 लाख रुपए एक ही दिन में गायब, सटाक। बच्चे बोले पप्पा छोड़ दो, आपने हमको बड़ा किया, बहुत हो गया, हम वेल सेटल हो गए, अभी हम जो बोल रहे हैं ना वो करो, शांति से बैठो और 2 टाइम की रोटी खाओ। देखो बेटा जो है ना बाप को सलाह दे रहा है, मतलब ऐसा हो गया नहीं, बाप ने तो पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं है। बच्चों को बड़ा करके, बच्चों को वेल सेट करके, बाप ने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है।
बच्चा जो है ना बाप को बोल रहा है बेटा बैठो, अगर मान लो स्टॉक मार्केट गया तो हमारा भी आप नुकसान कराओगे, बिकॉज कि हम लोग तो अभी भी सेटल हुए। ये है हमारे जीवन का सत्य। सत्य सीखना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको दिया है, एजुकेशन पर्पस से पूरा का पूरा वीडियो है ये। इससे भी रजिस्टर नहीं हो, लेकिन आशा चाहता हूँ कि भारत के विकास के साथ आपका भी विकास हो। 19,556 का इसका हाई है। 19,556 जिसे टच करता है तो डबल टॉप जो है 19,618 का, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से नहीं आता है, ध्यान रखना। उनको है ना 10% ही बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, मतलब 10% बढ़ा दिया मतलब कि सीधा नीचे कर दिया। आशा करता हूँ। धन्यवाद। सीखे और आगे बढ़े। स्टॉक सिलेक्शन कब करना है, मेट्रो में बैठना है, चालू डिब्बे में बैठने की आदत रखनी है, या फिर हवाई जहाज में या फिर रॉकेट में जाके चंद्र पे जाके घूम के आना है, ये सपना तो भैया आपको पूरा करना पड़ेगा आपके दिमाग से। बाकी अगर मान लो घिसी पिटी घिसा पिटा अगर मान लो दिमाग लेके चलते रहे ना इस दुनिया के अंदर, तो समझ लो कि भैया कुछ हाथ में नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे कंटेंट डाला, बहुत अच्छा कंटेंट डाला उन्होंने। તમે પોતાનો आईपीओ लाओ એવી नवा वर्षनी शुभकामना। इनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये 3 साल से मेरे साथ जुड़े और इनको पता चल गया है कि मेरा संकल्प क्या है। मेरा संकल्प ये है कि पूरे भारत के अंदर आप आईपीओ भर रहे हो, लेकिन आपके आईपीओ की वैल्यू आपको 10-12 साल के बाद में मिलती है। मेरे आईपीओ की वैल्यू है ना आपको सेम डे मिल जाएगी, रोज मिलेगी, चाहे वो बाजार गिरे या चाहे बाजार चढ़े, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू देना, शुक्रिया, बार जय हिंद जय भारत।